ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी। नमस्कार। जिंदगी जीने के लिए हौसला बहुत जरूरी है। आज के दौर में जब कोविड-19 के कारण परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं, तो हौसला, खुद पर भरोसा और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश लगातार जारी रखनी चाहिए। संकट कितना भी गहरा क्यों न हो, हमें घबराने की बजाय सावधानी बरतकर रोजमर्रा के जीवन में सफल होने के लिए कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। डरिए नहीं, कोरोना का मुकाबला करिए। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। इसी कोशिश के तहत हम आकाशवाणी पर लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी। डॉक्टर नरेंद्र, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तकनीकी कारणों से हमारा संपर्क डॉक्टर से नहीं हो पाया है। इस बीच आपको हम अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDCP ने आज कोरोना के 3 नए लक्षण जारी किए हैं। कोरोना के जो पहले से लक्षण थे, उनमें 3 और लक्षण जोड़ दिए गए हैं। क्या हैं ये लक्षण? अगर आपको बताएं तो CDCP के अनुसार जिन व्यक्तियों को दस्त हो रही है यानी डायरिया के लक्षण अगर आप में दिख रहे हैं, तो ये कोरोना का लक्षण हो सकता है। अब तक जो बात थी कि आपको सर्दी जुकाम भी कोरोना के लक्षण है, लेकिन अगर आपकी नाक लगातार बह रही है तो कोरोना का ये नया लक्षण हुआ है। तीसरे जो लक्षण इसमें CDCP ने बताया है वो ये है कि अगर आपको उल्टी की टेंडेंसी लग रही है यानी उबकाई बार बार आ रही है, तो ये भी कोरोना का नया लक्षण है। देखिए, 2019 में जब ये कोरोना वायरस का संक्रमण सबसे पहले चीन के वुहान से शुरू हुआ, उस समय इसे नोवेल कोरोना वायरस कहा गया। और नोवेल का मतलब यही है कि ये नया वायरस है। जैसे जैसे ये वायरस हमारे समाज में रहेगा, वैसे वैसे इस पर शोध हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन शोध के जो नतीजे आ रहे हैं, उसके बाद चीजें बदलती जा रही हैं। यही कारण है कि सबसे पहले सिर्फ 3 लक्षण बताए गए, बुखार, गले में खराश और उसके साथ अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कई तरह के मरीजों में कई लक्षण देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद उस पर शोध हो रहा है और इस शोध के बाद ये पता चल रहा है कि इसके क्या लक्षण हैं। डॉक्टर सैनी के साथ हमारा संपर्क हो गया है। डॉक्टर सैनी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी, और आपने श्रोताओं की बात की, तो हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो वो फोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर सैनी, हम कार्यक्रम में यही चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका की जो स्वास्थ्य एजेंसी है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDCP, उसने 3 नए लक्षण कोरोना के जारी किए हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये एक जैसे सबको पता लगना जरूरी है कि ये एक नई बीमारी है और धीरे धीरे करके हमें इस बीमारी के बारे में पता लगता जा रहा है, तो सबको अवगत कराना भी बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि सिर्फ 5 महीने हुए इस बीमारी को आए और हमें नए नए लक्षण के बारे में पता लगे हैं। तो जो नए लक्षण जो लोगों में आमतौर पे अब और पाए जाने लगे हैं, उसमें है एक तो रनिंग नोज, ये नाक का बहना। दूसरा है नोजिया, यानी कि एक तरीके से आपको उल्टी जैसा लगना, और डायरिया यानी कि दस्त होना। ये 3 नए सिम्टम्स भी हैं जो देखा गया है कि काफी लोगों में पाए गए हैं। तो यदि हम सिम्टम्स को देखें तो कॉमन सिम्टम्स मैं जो कहूंगा वो कॉमन सिम्टम्स आते हैं फीवर यानी कि बुखार, कॉफ यानी कि खांसी, और टायर्डनेस, आदमी का लगना कि मैं बहुत थक गया हूं। ये कॉमन सिम्टम्स थे जो शुरुआत में हमने देखे। अभी भी ये कॉमन सिम्टम्स में 70% लोगों को यही सिम्टम्स से आते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे हमें पता लगा, जब दोबारा एक आई तो हमें पता लगा कि और लोगों की जानकारी से पता लगा कि गले का खराब होना, आंखें कंजक्टिवाइटिस होना, आंखों में कुछ खराबी आना, आंखों में कंजक्टिवाइटिस होना, आंखों में पेन होना, फिर आया सर दर्द, हेडेक, ये एक आया, फिर
फिर हमें पता लगे कि काफी लोगों को लॉस ऑफ टेस्ट, यानी कि सुगंध का पता ना लगना, टेस्ट का पता ना लगना, ये भी देखे गए कि ये सिम्टम्स आए। फिर हमें स्किन रैशेस लोगों में मिले। तो अब जो अभी हमें WHO ने, CDC ने देखा और हमने भी काफी अपने मरीजों में देखा कि काफी मरीजों को अब रनिंग नोज, डायरिया और नोजिया, यानी कि अब टोटल मिला के हम देखें तो हमारे पास कुल मिलाकर ये 12 सिम्टम्स के आसपास बनते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि यदि कोई सा भी एक सिम्टम्स है तो आप सकते हैं। अभी मैंने एक नया मरीज देखा जिसको फीवर हुआ था जी। फीवर के बाद ठीक हो गया, बहुत ज्यादा फीवर नहीं था क्योंकि कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड फीवर के बाद होती है जी। लेकिन फीवर मैं कहूंगा 99 फ़ारेनहाइट के आसपास था और वो एक कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड था, उसको कुछ नहीं पता लग रहा था कि मैं कहाँ हूँ क्या नहीं हूँ। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के सिम्टम्स हमें पता लग रहे हैं और जैसे जैसे सिम्टम्स हमें पता लग रहे हैं हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं। इसलिए लोगों को भी अपने आप को अपडेट करते रहना बहुत जरूरी होगा इस बीमारी के बारे में। जी बिल्कुल डॉक्टर सैनी, आप सही कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और जैसे जैसे शोध हो रहे हैं या फिर मरीजों में जिस तरह से लक्षण देखने को मिल रहे हैं उसी अनुसार कोरोना वायरस के लक्षणों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर सैनी, जब से इस वायरस का प्रकोप शुरू हुआ है तब से जो एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन में 2 तरीके बताए जा रहे हैं, हाथ धोना साबुन से बार बार और दूसरा हैंड सैनिटाइजर। यहां एक बड़ा सवाल यह है कि मार्केट में कई तरह के सैनिटाइजर उपलब्ध हैं, कुछ सस्ते हैं, कुछ महंगे हैं। वो कौन सा सैनिटाइजर इस्तेमाल किया जाए जो प्रभावी हो? सभी में जो लेवलिंग होती है उसमें कहा जा रहा है कि भाई 70% या 80% के आसपास इसमें अल्कोहल है। एक आम श्रोता या एक आम ग्राहक जो मेडिकल की दुकान पर जाकर सैनिटाइजर खरीदता है उसे किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया क्योंकि अभी हमें इस बीमारी को रोकना है, ट्रीट करना है तो सिर्फ ये 3 ही चीजें हैं जो आपने बताई। पहला फिजिकल डिस्टेंस, दूसरा मास्क और तीसरा हमारा हैंड क्लीनिंग, हैंड वॉशिंग। मैं हैंड क्लीनिंग बोलूंगा, हैंड हाइजीन बोलूंगा जी। अब हैंड हाइजीन आप 2 तरीके से कर सकते हैं जी। एक तो साबुन और पानी से हाथ धोकर और दूसरा हैंड सैनिटाइजर से जी। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए लोगों को बताना चाहता हूं कि प्लीज सबसे पहला यदि हैंड हाइजीन करना है तो साबुन और पानी है जी। आप हैंड सैनिटाइजर के पीछे मत भागिए। यदि आप साबुन और पानी से आप अपने हाथों को साफ कर सकते हैं तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती जी, क्योंकि इससे आप कीटाणुओं को, पानी आपके पूरे हाथों में जाता है, साबुन का होना जरूरी है, साबुन से आप हाथों को धोते हैं, हाथों को साफ करते हैं और पानी के द्वारा वो सारे के सारे कीटाणु पानी के द्वारा बह जाते हैं जी। लेकिन पानी का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। ये हैंड सैनिटाइजर एक ऑल्टरनेटिव है क्योंकि हैंड वॉशिंग आप सब जगह पे नहीं उपलब्ध होती जी। आप ऑफिस में बैठे हैं, 10 लोगों से मिले हैं, मेडिकल प्रोफेशनल के लोग हैं, हार्ट पेशेंट को देख रहे हैं, या आप कहीं भी जा रहे हैं, आप बस में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं और उसके बाद आप कहीं और जा रहे हैं तो आपके पास साबुन और पानी की शायद व्यवस्था ना हो जी। ये ऑल्टरनेटिव है, इसको आप पहली चीज मत बनाइए। पहली तो बात, यदि आपके पास साबुन और पानी की सुविधा है तो उसी का इस्तेमाल करिए जी। उसके बाद आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि अब कौन सा, इतने सारे मार्केट में आ गए कि आप कौन सा सैनिटाइजर इस्तेमाल करें जी। तो एक तो इसमें देखिए, इसके अंदर अल्कोहल होता है, अल्कोहल होना जरूरी है जी। और वो अल्कोहल हो सकता है या तो इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेनॉल जी। ये 3 तरह के अल्कोहल हैं। आप उसमें देखिए और 60 to 70% तक होना चाहिए जी। ये मैंने भी कई बार किया कि मेरे पास एज ए मेडिकल प्रोफेशनल बड़े सारे लोग आ जाते हैं जी, हमारे अल्कोहल में 90% हम अल्कोहल देंगे। हाँ। एक ध्यान रखिए, ज्यादा परसेंटेज ऑफ अल्कोहल भी अच्छा नहीं है जी। वो भी आपका फायदा नहीं करेगा जो आपका 60 to 70% करेगा। तो उसके बहकावे में मत आइए कि कोई कह रहा है कि मैं 90% अल्कोहल दे रहा हूं या 100% दे रहा हूं, वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें पानी की मात्रा का होना भी जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज वो वायरस को नहीं मार पाएगा। लेकिन ये भी नहीं है कि वो टू मच डायल्यूटेड हो, यानी कि 40 से 50% भी नहीं होना चाहिए। WHO रिकमेंड करता है 60 to 70%, ना इससे ज्यादा ना इससे कम जी।
कम का भी नुकसान है और ज्यादा का भी नुकसान है। तो आप पहले तो वहां देखिए कि आपको है कि नहीं है जी। और एक और देखा गया, नॉट ओनली इन इंडिया बट अमेरिका में भी देखा गया, FDA ने वार्निंग जारी की है कि उसके अंदर मिथनॉल होता है जी। अब कुछ पाया गया कि उन्होंने उसके अंदर मिलावट की मिथनॉल की। मिथनॉल क्योंकि एथेनॉल आज की तारीख में बहुत मात्रा में चाहिए, लोग सभी हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो लोग स्पूरियस यानी कि उसमें मिलावट कर रहे हैं मिथनॉल की जी। अब वो मिथनॉल यदि उसके अंदर है तो वो आपको चीप मिल जाएगा, लेकिन वो आपके हाथों के लिए ठीक नहीं है। वो हाथों में रैशेस कर सकता है और थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी होता है हमारे हाथों के द्वारा, और वो जाके हमारे को हेडेक कर सकता है, कंफ्यूजन मतलब दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, हाथों में दर्द पैदा कर सकता है, पेट में दर्द पैदा कर सकता है, डायरिया पैदा कर सकता है और ज्यादा होने पर ये हमारी किडनी को भी खराब कर सकता है। तो इतने सारे इसके नुकसान हो सकते हैं। अब आप आंखों से नहीं पहचान सकते, इसलिए गवर्नमेंट को भी यानी कि जो हमारी ड्रग कंट्रोलर है उसको भी ध्यान देना होगा कि मार्केट में ऐसा स्पूरियस हैंड सैनिटाइजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आम आदमी शायद इसको नहीं पहचान पाएगा, लेकिन आम आदमी ये जरूर देख सकता है कि वो उसके कंटेंट को जरूर पढ़े। जी बिल्कुल। यदि कंटेंट पढ़ेगा, एक आदमी इतनी ज्यादा वो लोगों को बहकावा नहीं कर सकता कि उसमें कुछ मात्रा में कुछ डला हो या मिथनॉल ही डला हो। यदि मिथनॉल मिल रहा है और आपको सस्ता मिल रहा है तो नहीं लीजिए, और आप अपनी जान पहचान की दुकान के पास जाइए, से रेगुलर सामान लेते हैं ताकि वो आपको स्पूरियस नहीं लगेगा। क्योंकि आज की तारीख में मैं देख रहा हूं कि हर कोई ये हैंड सैनिटाइजर बेच रहा है जी। आप किसी भी जगह चले जाइए आपको हैंड सैनिटाइजर मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको जो हैंड सैनिटाइजर जो आपको फायदा पहुंचाएगा वो ना मिल पा रहा हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर सैनी, एक सवाल हैंड सैनिटाइजर से और है, वो बाद में पूछूंगा आपसे। पहले कॉलर को ले लेते हैं। बड़ौद से महेश शर्मा जी हैं। महेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। महेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। नमस्ते। बुजुर्गों को जो शुगर से बीमार है जी, बुजुर्गों को कैसे बचाएं? डॉक्टर सैनी ये जानना चाह रहे हैं कि जो लोग मधुमेह से परेशान हैं और उनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, वो क्या सावधानियां बरतें? महेश जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि हमारे भारतवर्ष को हम कहते हैं कैपिटल ऑफ डायबिटीज कि दुनिया भर के सबसे ज्यादा मरीज हमारे देश में हैं डायबिटीज के जी। और दुर्भाग्यवश जो डायबिटीज के मरीजों को कोरोना वायरस यदि हो जाता है तो उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, डायबिटिक को भी होगा और नॉन डायबिटिक को भी होगा, लेकिन जब शुगर के मरीज को होता है तो उसको वो ज्यादा पहुंचाता है हानि। तो हमें पहला तो हमें ये देखना है कि हम 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं और हमें डायबिटीज है, तो जो हम सरकार भी बार बार कह रही है और हेल्थ प्रोफेशनल भी बार बार कह रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंस की पहले तो हमारे को हो ही ना जी। उसका एक ही तरीका है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखें, यानी कि दूरी मेंटेन रखें। दूरी कम से कम 3 फीट की होनी चाहिए जी। हमेशा मास्क पहन के रखें और तीसरा, अपने हाथों को बार बार धोएं। ये तो उसके बचाव के कारण हो गए जी। दूसरा, यदि और जितना हो सके आप घर में रहें ताकि आप दूसरे लोगों से नहीं मिलेंगे तो आपको नहीं होगा जी। चौथा, घर वालों को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो घर से बाहर जा रहे हैं, हमारी यंगर जनरेशन जो काम पे जा रही है, जब वो घर में के अंदर आती है तो वो भी ला सकती है। तो इसलिए वो भी ध्यान रखें कि जब घर में आए तो अपने कपड़े चेंज करें, मास्क को चेंज करें और सभी घर के अंदर घुसें। तीसरा, चौथा और ध्यान रखना जरूरी है कि डायबिटीज के मरीज को अपना इस समय डायबिटीज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई तो आपकी शुगर बढ़ सकती है, आपको क्योंकि एंग्जाइटी हो सकती है। एक तो आप निश्चिंत आराम से अपने दिमाग में, क्योंकि जब आप चिंता करेंगे तो भी डायबिटीज बढ़ती है, तो डायबिटीज का कंट्रोल करना जरूरी है। आप यदि करिए, क्योंकि
कुछ तकनीकी कारणों से जी दुर्भाग्य हो गया तो राजस्थान चूरू से ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी जी ओम प्रकाश जी बताएं। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी, आप पूछिए क्या जानना चाहते हैं। मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, चूरू डिस्ट्रिक्ट रतनगढ़ से। जी जी मेरी 76 एज है जी, और डाइजेशन 40 साल से कमजोर है। मैं डाइजेशन ये टॉनिक वगैरह लेता हूँ, झंडू पंचारिश वगैरह जी, और 3 महीने से मैं बाहर नहीं निकला हूँ। जैसे आप लोगों का प्रोग्राम सुनता हूँ ना जी, तो उस हिसाब से मैं अब बैंक वगैरह जाना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या कहाँ जाना पड़े? आखिरी बात नहीं मैं सुन पाया। बैंक वगैरह या मार्केट या बैंक बाजार। ओके। ओम प्रकाश जी, आप 76 के हैं, स्वस्थ हैं, आपको हमारी शुभकामनाएं। आप हमेशा इसी तरह से ठीक रहें। कि आपको जब से कोरोना वायरस का संक्रमण शुरू हुआ है तब से बार बार सरकार की ओर से और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की ओर से। ध्यान रखिए। जी प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं मुझे? कुछ तकनीकी कारणों की वजह से डॉक्टर सैनी की से संपर्क जो है वो बीच में टूट जा रहा है। जी डॉक्टर सैनी बताएं। सुन पा रहे हैं? जी बताएं। मैं ये ओम प्रकाश जी। हाँ जी, आप बताएं। हाँ ओम प्रकाश जी, एक चीज का ध्यान रखिए कि आप इतने दिनों से घर पे रह रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि यदि आपको मार्केट जाना है तो आप नहीं जा सकते। जब आपको मार्केट जाना है या बैंक में जाना है तो ध्यान रखिए आप मास्क पहन के जाएं। आप जो भी जहां भी जाएं फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखें, 3 फीट की दूरी रखें, और जब आप किसी भी चीज को छुएं ध्यान से छुएं, ना जितना ज्यादा कम छुएं उतना अच्छा रहेगा। और जब घर आएं तो अपने हाथों को साफ करें साबुन और पानी से। और ध्यान रखें कि जब भी आप मार्केट जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो जितना हो सके अपने मुंह को, नाक को टच मत करें। और ये मैंने देखा है, लोग मास्क तो पहनते हैं लेकिन मास्क को ठीक ढंग से नहीं पहनते। आप यदि मार्केट जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपका नाक और मुंह कवर होना चाहिए। और दूसरे की तरफ भी ध्यान रखिए कि उसका भी मास्क के साथ साथ उसका मुंह और नाक कवर है कि नहीं है। यदि नहीं है तो उसको बोलिए और आप उससे ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करिए। यदि इतना एहतियात बरतेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मार्केट जा सकते हैं जब चाहें, यदि जरूरत है तो। जी और ध्यान रखें यदि आपको कोई बीमारी और नहीं है, डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है तो अच्छी बात है। यदि है तो उसका प्लीज कंट्रोल करें। जी बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश के सोलन से कांता वर्मा जी हैं। कांता जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी कांता जी। सर, मैं कोरोना के ऊपर एक टिप्स बोलना चाहती हूँ। जी पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, कोरोना दूर भगाना हो, आया टेलीफोन सभारा, आया टेलीफोन सभारा, 2 गज जोरी दूरी रखनी हो, आया टेलीफोन सभारा, बहुत सारे लोग जो हैं वो कोरोना वायरस, आया टेलीफोन सभारा, आया टेलीफोन सभारा। बहुत सारे लोग जो हैं वो कोरोना वायरस को लेकर तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं। कुछ कविताएं लिख रहे हैं, कुछ गीत लिख रही हैं। जो कांता वर्मा हमारी श्रोता सोलन हिमाचल प्रदेश से जुड़ी थी, वो एक लोकगीत के माध्यम से लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि कैसे कोरोना वायरस से बचा जा सके। डॉक्टर सैनी, आप मास्क की बात कर रहे थे कि मास्क बहुत सारे लोग ठीक ढंग से नहीं पहनते हैं। कोरोना वायरस ने एक मास्क संस्कृति को जन्म दिया है। आपको लगता है कि अब भी बहुत सारी चीजें मास्क से जुड़ी हैं जो लोगों को जानने, समझने और उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की जरूरत है? आनंद जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जी, हमें जानकारी तो होगी कि हमें मास्क पहनना है। जी, अब मैं कम से कम मैं देखता हूं कि यदि मैं 100 व्यक्ति को, तो 80% लोगों ने मास्क पहना होता है। जो 20% ने नहीं पहना उनको पहनना चाहिए। जी, लेकिन जो 80% लोगों ने पहना होता है, हाँ, उसमें दुर्भाग्यवश सबसे बात कहूंगा कि वो एक
तरीके से, क्योंकि सरकार ने कहा है तो पहनना है तो उसलिए पहना होता है। देखिए, सबसे पहली चीज आपको देखनी है, जब आप मास्क पहन रहे हैं तो आपका नाक और मुंह कवर होना चाहिए जी। यदि आपका नाक और मुंह कवर नहीं है, ना तो आप अपना फायदा कर रहे हैं, ना दूसरे का फायदा कर रहे हैं जी। मास्क पहना जाता है आपकी, यदि हमें कोई बीमारी है तो हम दूसरों को ना कर पाए। यदि मुझे कोरोना वायरस का मरीज हूं तो मैं दूसरों को ना कर पाऊं, और दूसरे को यदि वो बीमारी है तो मेरी तरफ वो उसके सांस के द्वारा, उसके बोलने के द्वारा मेरे तक ना पहुंच पाए। तो उसमें यदि मेरा नाक या मुंह दोनों में से कोई भी एक चीज कवर नहीं हो रही तो वो कीटाणु मेरे अंदर पहुंच जाएंगे मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा और मुझे बीमारी कर देंगे। तो ध्यान रहिए जी, बिल्कुल, आप दोनों चीजें कवर हो, और यदि आपके साथ में लोग हैं उनके कवर नहीं है तो आप उनको बोलिए प्लीज आप दोनों करिए, क्योंकि आपके लिए भी अच्छा नहीं और मेरे लिए भी नहीं अच्छा, ताकि हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को समझने में। तो ये एक सबसे अच्छी पहल होगी। दूसरा, अब आप मास्क कौन सा पहने, सबसे बड़ी एक चीज ये है कि जो आम आदमी है, आम व्यक्ति है, बार बार हम कह रहे हैं कि आप अपना घर में बना हुआ कॉटन का मास्क पहनिए जी, क्योंकि यदि बाहर का मास्क पहने जिसको हम सर्जिकल मास्क बोलते हैं, इसको आप ये नहीं कि आप 10 दिन तक पहने रखे, आपको रोज बदलना होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई हमारे पास साधन नहीं आया कि हम इस मास्क को धो सकते हो या इसको किसी जगह में डालकर इसको हम किसी केमिकल में डाल के इसको हम कहते हैं कि हाँ जी ये ठीक हो गया। क्योंकि रोज यदि आप उस मास्क को बदलेंगे नहीं तो आप उन्हीं कीटाणुओं को साथ लेकर घूम रहे हैं जी घर में जो है। लेकिन यदि आप घर में बना हुआ मास्क पहन रहे हैं, कॉटन है जिसको हमें मालूम है कि हम पानी और उससे धो सकते हैं, पानी और साबुन से जी, साबुन और पानी से 2 मास्क बनाइए, एक को आप धोइए, दूसरे को आप पहनिए, अगले दिन जो धुला हुआ है उसको पहनिए और अपना जो आपने पहले दिन यूज किया है उसको धोइए जी, और उसको अच्छे से आप धूप में सुखाइए। इतना करने से आपका ठीक हो जाएगा। सर्जिकल मास्क यदि आप ले रहे हैं, ट्रिपल मास्क ले रहे हैं, तो आपको रोज बदलना है। यदि आप उसी मास्क को 2 दिन 4 दिन पहन रहे हैं तो आप उसको बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि सारे कीटाणु आप अपने घर में लेके आ रहे हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, आप इसको साबुन से नहीं धो सकते, ये समझने की जरूरत है। तीसरा, N95 मास्क, जो आम लोग हैं उसको प्लीज N95 मास्क हमारे देश में अब बनने शुरू हो गए, लेकिन फिर भी कम मात्रा में है, उनको सिर्फ आप हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रहने दीजिए जी, वहां पर जरूरी है। आम आदमी के लिए N95 मास्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें पैसा भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं और आप उसको ज्यादा देर तक पहन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें सांस लेना इतना आसान नहीं होता जी, आपको काफी प्रैक्टिस चाहिए होती है जी बिल्कुल। तो आप बार बार उसको उतारेंगे फिर डालेंगे, उससे ज्यादा नुकसान करेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शांतनु जी हैं। शांतनु जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं कुमार शांतनु बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से। सर साहब, मेरा प्रश्न ये है कि कोविड की बीमारी में हम सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं, इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए और क्या इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं अगर उसको हम हाथों में लेने के बाद हम कुछ खाना खाएं या फिर कोई भी छुए या कोई खाने के वस्तुओं को मतलब खाएं, ये क्या उससे कुछ दुष्परिणाम आ सकते हैं? शांतनु जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसका थोड़ा सा जवाब हम पहले भी दे चुके हैं जी। जो हमारा आपने सबसे पहले कहा उसमें क्या होना चाहिए, उसमें जो WHO रिकमेंडेड है कि उसके अंदर 60 to 70% अल्कोहल होना चाहिए। वो अल्कोहल भी इथेनॉल, प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो सकता है। ये तीनों अल्कोहल के अलावा कोई दूसरा अल्कोहल नहीं होना चाहिए। कई बारी कुछ लोग उसके अंदर डाई डाल देते हैं, तो डाई है तो कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, कुछ लोग इसमें सुगंध डाल देते हैं। तो ध्यान रहे, आप पहले देख लीजिए आपको उन चीजों से एलर्जी तो नहीं है। यदि आपको उस पर्टिकुलर सैनिटाइजर को हाथ में डालने के बाद आपको कुछ एलर्जी होती है तो प्लीज उस तरीके का सैनिटाइजर मत इस्तेमाल कर लीजिए जिसके अंदर डाई है या उसके अंदर कोई तरह की सुगंध डली हुई है, क्योंकि हर कोई डिफरेंट चीजों से एलर्जिक हो सकता है। और तीसरा ध्यान रखें कि आप मिथेनॉल नहीं होना चाहिए उसके अंदर। मिथेनॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, और आप यदि सैनिटाइजर कम मात्रा में जो रिकमेंडेड मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं और हाथों पे लगा रहे हैं तो अपने आप से वो उड़ जाता है। तो इसके अवशेष
अच्छी क्वालिटी का जो मिथेनॉल होगा, आपके अवशेष आपके हाथों पे नहीं रहेंगे। तो इससे आप अपना खाना वगैरह खाने के लिए आपको ठीक है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी बोला कि यदि आप जब खाना खाने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं या मुंह में हाथ डालने जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, खाने की जो भी चीज खाने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप साबुन और पानी से हाथ अवश्य धोएं। जी बिल्कुल। लेकिन दोनों चीजों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कई बार मैंने देखा है लोग पहले हैंड वॉश करते हैं और उसके बाद फिर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। दोनों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि मैंने पहले नंबर का चीज यूज किया, जिसको मैंने पहले भी बोला, साबुन और पानी की, तो किसी भी हालत में आपको हैंड सैनिटाइजर नहीं यूज करना। जी, कोई फायदा नहीं होगा उससे। जी बिल्कुल। यमुनानगर से हरीश जी हैं। हरीश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हरीश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार हरीश जी, बताइए क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, जब सुबह मॉर्निंग में उठते हैं ना जी, तो नसों में जकड़न सी महसूस होती है जी, और पाँव के नीचे भी थोड़ा दर्द वगैरह फील होता है जी। हरीश जी, अब ये आपकी उम्र क्या है? जी 50 जी। 50। अभी आज का प्रोग्राम हमारा कोरोना वायरस के हिसाब से है। यदि मैं आपको अब कोरोना से संबंधित ही क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले जरूरत है कि आपको ये तो नहीं है, आपको कोई बुखार तो नहीं है? जी नहीं, बुखार वगैरह आपको खांसी तो नहीं है? जी नहीं जी। यदि ये तीनों चीजें नहीं हैं और आपको लॉस ऑफ कभी पहले भी बुखार नहीं हुआ, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप अभी कोरोना वायरस से अभी दूर हैं, बचे हुए हैं। ठीक है। बाकी चीजें, यदि आपको ये मसल पेन वगैरह हो रही है, आपकी 50 ईयर्स उम्र है, तो पहले मैं कहूंगा अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए, अपनी शुगर चेक कराइए। इसके बाद हम फिर आपसे बात करेंगे कि ये क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसी बीमारी कुछ भी कारण से हो सकती है। और थोड़ा बहुत अपनी एक्सरसाइज करिए। हो सकता है आप घर में इतने दिनों से रह रहे हो और अभी आप काम पे चले जाने लगे कि नहीं, अभी घर पे ही है? बहुत सारे लोग, डॉक्टर सैनी, इनके सवाल से एक बात सामने आ रही है कि जैसे जैसे एक तरफ जो आधिकारिक लक्षण हैं वो बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में अनुभव कर रहे हैं, उनके मन में एक डर सा पैदा हो गया है कि कहीं ये भी तो कोरोना से नहीं जुड़ गया, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। कार्यक्रम में समय कम है, चलते चलते आप इन जो भ्रम की स्थिति है लोगों के बीच, उसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, सबसे पहला मैं लोगों को बताना चाहूंगा, एक तो अपने भ्रम को हटाइए। एक मैं कहूंगा भ्रम से ज्यादा दहशत की एक कंडीशन हो गई है लोगों के दिमाग में। उस दहशत को हटा दीजिए, क्योंकि दहशत सबसे ज्यादा मुझे और बीमारियां पैदा करती है। दहशत मुझे एंग्जाइटी पैदा करती है, दहशत मुझे डिप्रेशन पैदा करती है, दहशत मुझे, यदि मेरी शुगर थोड़ी सी बॉर्डरलाइन है, मेरी शुगर बढ़ा देगी, दहशत मेरे को मेरे ब्लड प्रेशर बढ़ा देगी, दहशत मुझे नींद नहीं आने देगी। तो बिल्कुल दहशत को हटाइए। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं हटाइए, क्योंकि अभी भी यदि हम देखें तो मेरे 100 में से 85 से 90% जिनको वायरस कोरोना की बीमारी हो भी जाती है जी, वो एब्सोल्युटली बिना किसी दवाई के ठीक हो जाते हैं जी। 60% लोग तो हॉस्पिटल, इवन डॉक्टर तक नहीं पहुंचते जी, वो उनको हुआ है, उनको पता भी नहीं लगता कब वो ठीक हो गए जी। तो इतने सारे लोग तो बिना किसी दवाई के, इवन बिना कुछ अपने आप को रियलाइज किए कि उनको बीमारी है, वो ठीक हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इसमें डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा है और आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी लगातार लोगों से ये बात कहते आ रहे हैं। डॉक्टर सैनी, कार्यक्रम में समय नहीं है कि आपसे कुछ और बातों पर चर्चा करें। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि डॉक्टर सैनी बता रहे थे, जब जरूरत बहुत ज्यादा हो तभी घर से निकलिए और सरकार द्वारा दी गई जो सावधानियां हैं उसको जरूर अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नरेंद्र सैनी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।